नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत। आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। चुनाव का दौर, चारों तरफ चुनाव का माहौल। देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जल्द चुनाव होने को हैं, चाहे वो पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो। अलग अलग जगह पर चुनाव होने हैं, लेकिन नया एक मसला देश के अंदर खड़ा हो गया है। जैसा कि आपको ज्ञात हो, आजकल बड़ा चर्चा में है धर्म संसद। धर्म संसद भारत के साधुओं के द्वारा, महंतों के द्वारा लगाई जा रही है। जब अभी हरिद्वार के अंदर हुई, रायपुर के अंदर हुई, लेकिन मैं धर्म संसद की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सुन रहे होंगे कि लगातार धर्म संसद के अंदर विवादित बयान आ रहे हैं। भाजपा के नेता भी उन धर्म संसदों में जा रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, 17 से 19 के बीच में एक धर्म संसद हुई थी, जिसके अंदर हिंदुओं को हथियार उठाने के बारे में और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो है वो टिप्पणी करने के बारे बताया गया। प्रोपेगेंडा उछला, वीडियो वायरल हुई। कार्रवाई क्या हो रही है इसके बारे में तो कुछ खास पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है वो चारों तरफ से उठ रही है। भारत के अंदर कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हल्फनामा दिया है कि ये धर्म संसद के अंदर जो विवादित बयान दिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे इलेक्शन के टाइम पर, ऐसा क्यों किया जा रहा है ये तो साधु महात्मा बताएंगे। अभी रायपुर के अंदर भी कालीचरण महाराज नामक एक व्यक्ति है, जिसने एक विवादित बयान दिया जो कि सीधा सीधा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गालियां देते हुए नजर आए। दोस्तों, पूरे विश्व के अंदर इस वक्त इस मुद्दे पर भारत की खूब बेइज्जती हो रही है। अलग अलग देश जो हैं भारत की इस तरह की धर्म संसद के अंदर जिस तरह से सेकुलरिज्म को तोड़ने की एक साजिश कहूँ मैं, जिस तरह से बयान जो हैं वो धर्म संसद के अंदर आ रहे हैं, ये अपने आप में सोचने की बात है। और ऐसी धर्म संसद जब चुनाव होने हैं तभी क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करेंगे हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से धर्म संसद के नाम पर हिंदू मुस्लिम जो है वो खेला जा रहा है, या कहूँ तो कुछ ना कुछ वायरल करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ बातें वायरल हो जाएं। चाहे वो महात्मा गांधी को गाली देना हो, नथुराम गोडसे को की प्रशंसा करना हो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है कि नथुराम गोडसे की जो है बड़ाई की है, ख़ास तौर पर आरएसएस के खेमे से और या भारतीय जनता पार्टी के खेमे से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी तो सिर्फ जो है वो कांग्रेस के ही देन थी। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी या और भारत के लोगों का महात्मा गांधी ने कोई भला नहीं किया। और जब यह देश आज़ाद हुआ तो इस देश के अंदर अपनी इच्छा से मुसलमान यहाँ रहे, कुछ हिंदू पाकिस्तान में चले गए। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो वहाँ पर भी कुछ हिंदू रहे और वहाँ पर मुसलमान भी रहे। तो देखने की बात यह है कि जैसे ही जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, वैसे वैसे इस तरह की धर्म संसद के अंदर इस तरह की टिप्पणियाँ कि नफ़रत फैलाने की बात करना, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करना, अब हिंदुओं को हथियार उठाने पड़ेंगे। मान सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हिंदू सभी ठीक है, मुस्लिम समुदाय के अंदर भी बहुत से लोग हैं जो नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस देश के संविधान के अंदर यह राइट सबको दिया गया है कि किसी भी धर्म के लोग यहाँ पर रह सकते हैं, वो इस देश के नागरिक हैं। लेकिन नफ़रत फैलाने की अगर बात करें, जब किसी मुस्लिम व्यक्ति ने, मुस्लिम समुदाय से जुड़े व्यक्ति ने अगर कोई भी बात कर दी तो उसको 3 महीने की जेल, मैं नाम नहीं लूँगा, 3 महीने की जेल, उसे तुरंत कार्रवाई उस पर की गई और 3 महीने की जेल काटनी पड़ी उस व्यक्ति को। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। अगर मुस्लिम समुदाय के लोग किसी तरह की टिप्पणी कर देते हैं तो उन पर उनकी वेरिफिकेशन भी नहीं होती, उन पर इंक्वायरी भी नहीं होती और उनको तुरंत जो है जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र
के अगेंस्ट की बात है। लेकिन वहीं धर्म संसद में चाहे वो हरिद्वार की घटना हो, चाहे वो रायपुर की घटना हो, इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, इस तरह की नफरत फैलाने की बात की जाती है, तो उन पर एफआईआर दर्ज करने की बात भी जब वीडियो वायरल हो जाती है, जब लोग मांग करने लगते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, तब उन पर एफआईआर दर्ज करने की बात की जाती है, एफआईआर दर्ज की जाती है। ये कैसे देश के अंदर किस तरह की नफरत का एक माहौल फिर से बनाया जा रहा है। और ऐसा देखने को दोस्तों हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ चुनाव में। चुनाव नहीं है तो कोई हिंदू मुस्लिम से लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कहूँ कुछ प्रचारक या कुछ ऐसे धर्म के ठेकेदार कहें हम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं होगा, धर्म के प्रचारक एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और हिंदू मुस्लिम खेलने लगते हैं। और ऐसे ही मुस्लिम समुदाय के अंदर भी ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो हिंदू मुस्लिम खेलने लगते हैं। आम अगर आदमी की बात करूं, उसको रोटी से, रोजगार से, बेरोजगारी से, उसके को घर का खर्चा कैसे चलाना है, इससे फुर्सत नहीं है। और इन धर्म के ठेकेदारों के पास देश के अंदर किस तरह से माहौल ख़राब किया जाए, किस तरह से ऐसी बात बोल दी जाए, क्योंकि 80% लोग जो हैं वो हिंदू हैं और 20% मुसलमान हैं, 2% यहाँ पर सिख रहते हैं और उससे बहुत कम ईसाई। तो किस तरह से इलेक्शन के अंदर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि जैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू खतरे में हैं। कैसे चुनाव के अंदर हिंदू खतरे में आ जाता है, चुनाव गायब जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाते हैं, सरकारें बन जाती है, ना तो मुस्लिम कोई समुदाय के नेता बोलते हैं, ना ही कोई हिंदू समुदाय के नेता बोलते हैं। ये किस तरह की धर्म संसद की जा रही हैं, ये किस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है, चाहे वो नमाज पर पढ़ने के लिए। मैंने वैसे ही वीडियो बनाई थी कि सड़क पर नमाज जो है वो पढ़ना ठीक है या गलत है, क्योंकि सड़क रोककर कोई भी ऐसी अपनी परमात्मा की भक्ति करना या परमात्मा को याद करना या अल्लाह को याद करना वो भी गलत है मेरी नज़रों में। क्योंकि आप सड़क रोक दो, ऐसे तो जगराते भी हम करते हैं, अगर हम सड़क को रोक रोक के जगराते भी करते हैं, लेकिन हम कहेंगे हम तो साल में एक आधी बारी करते हैं, इनका तो हर शुक्रवार को ये काम होता है। कोई व्यक्ति एक साल में करे, दुर्गा अष्टमी का त्यौहार भी सड़कों पर मनाया जाता है, बहुत से त्यौहार हैं जिसके अंदर झांकियाँ निकाली जाती हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि चुनाव आते ही क्यों इस तरह की को देखने को मिलता है, इस तरह की बातें सुनने को मिलती है, इस तरह की धर्म संसद क्यों इस तरह की टिप्पणियां कर रही हैं। क्या इनका काम अधर्म फैलाना है, क्या इनका काम लोगों को बरगलाना है, या इनका काम बेसिक मुद्दों से हटाना है। रोजगार की बात, कोई भी सरकार रोजगार की बात नहीं करती, कोई भी सरकार कोरोना के अंदर कितनी नौकरियां चली गई उसकी बात नहीं करती, जीडीपी किस तरह से डाउन आई, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात नहीं करती। चुनाव के अंदर उतर रही है तो जो असली मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों को बाहर फेंकने का काम कर रही हैं कि उन मुद्दों पर तो लोगों का ध्यान जाए ना, बस ये ऐसा हो जाए कि हिंदू खतरे में हैं, हिंदुओं को हथियार उठा लेने चाहिए, जय श्री राम के नारे लगा लेने चाहिए, घर परिवार चाहे पूरा ख़त्म हो जाए। वैक्सीन किस तरह से फोर्सफुली लगाई जा रही है, वैक्सीन किस तरह से ओमिक्रॉन के अगर 100 केस आ रहे हैं उसमें से 98 केस ठीक हो रहे हैं। इस बात का प्रचार नहीं कोई भी किया जा रहा, 100 के 100 भी ठीक हो रहे हैं। अगर करनाल के अंदर 4-5 केस मिले तो 4-5 ठीक भी हुए, ये नहीं बता रहे कि 100 लोग मिले तो 100 ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन ना ओमिक्रॉन जो है वो बहुत ख़तरनाक वायरस है, और किस तरह से बस लोगों को डराना, बहकाना, बरगलाना या लोगों की मति को भ्रष्ट करना, बुद्धि को भ्रष्ट करना, ये काम सिर्फ चुनाव में होता है। चुनाव के अंदर पब्लिक याद आती है, हिंदू मुस्लिम याद आ जाता है, क्योंकि सिखों की बात ही नहीं करते, सिख बहुत कम हैं। लेकिन सिख कौम कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं करती जिससे उनके कौम पर धब्बा लगे। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू अधिक 80% लोग हिंदू हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से हिंदू के खिलाफ यह प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, ना तो मुस्लिम कहीं पर तलवार लेके भाग रहे हैं हिंदुओं के पीछे, ना ही हिंदू कहीं पर भाग रहे हैं, ना ही क्रिश्चियन कहीं भाग रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल ड्रामा क्या है कि इलेक्शन आता है और शुरू हो जाता है हिंदू मुस्लिम,
वो शुरू हो जाती है। कुछ धर्म संसद एक नया प्रोपेगेंडा लेके आते हैं, लाखों लोग रैलियां कर रहे हैं, लाखों लोगों की रैलियां हो रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाखों लोगों के साथ रैलियां कर रहे हैं, वहाँ पर ओमिक्रॉन नहीं बढ़ता। ये किस तरह की ड्यूल पार्शियलिटी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ड्यूल पार्शियलिटी किस तरह की बरती जा रही है, या सिर्फ हिंदुओं का बेवकूफ़ बनाकर अपनी सरकार बनाई जाती है। और फिर सरकार तो सभी एक जैसी हैं, हमें इकट्ठे होना चाहिए, हमें ये बात समझनी चाहिए और हमें सोचना चाहिए। और ऐसे धर्म संसद हो या मौलवियों की कोई जमात इकट्ठी होती हो, इनका बहिष्कार करना चाहिए और आपसी भाईचारा मेंटेन रखना चाहिए, बनाकर रखना चाहिए। चुनावी खासतौर पर चुनावों में अपने विवेक का उपयोग करके हमें वोट करना चाहिए। दोस्तों, मैं सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि धर्म के नाम पर, धर्म संसद के नाम पर किस तरह से हिंदू मुसलमानों को बांटा जाता है, किस तरह से चुनाव आते ही ये एक्टिव हो जाती है राजनीति। इस एक्टिव राजनीति से हमें बचना चाहिए। आजकल बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चे समझदार हैं और वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको अपनी बुद्धि, उनको अपने विवेक का ध्यान रखना चाहिए और अपने विवेक से काम लेकर देश को एकजुट करने में, देश को मजबूत करने में और देश को स्वस्थ रखने में, स्वच्छ रखने में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। आप इस वीडियो को, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।